हर रिश्ता आपसी विश्वास और समझ का आईना होता है। पति पत्नी का बंधन सिर्फ 7 फेरे का ही नहीं बल्कि 7 वचन और अनगिनत उम्मीदों का संगम होता है। और जब इन रिश्तों में दीवारें उठने लगती है, जब इन उम्मीदों में दीवारें उठने लगती है, तब घर के आंगन में सन्नाटा छा जाता है। और जब संवाद का आखिरी डोर भी टूट जाता है, तब अदालत ही वह जगह बन जाती है जहां रिश्तों का फैसला कानून की रोशनी में किया जाता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही मामले की बात करने जा रही हूँ जहां पर अदालत के सामने यह सवाल था कि क्या एक पक्ष की अनुपस्थिति में उस पक्ष को सुने बिना ही क्या विवाह के बंधन को तोड़ा जा सकता है। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट श्रीमती स्निग्धा राय, रायपुर छत्तीसगढ़, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्पेज में। आज हम बात करेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट के ऐसे ही एक बहुत ही अहम फैसले की, जिसमें अदालत ने कहा है कि केवल एक पक्ष की अनुपस्थिति में तलाक नहीं दिया जा सकता है। यह फैसला हाल ही में आया है। रिया और राहुल दोनों का विवाह 18 सितंबर 2017 को हुआ था। यह विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत पंजीकृत था। शुरुआत में दोनों साथ में रहे, लेकिन कुछ समय के बाद में दोनों के बीच में मतभेद बढ़ने लगे और दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। पति राहुल ने आरोप लगाया कि पत्नी रिया ने उनके साथ में मानसिक क्रूरता, मेंटल क्रूएल्टी की है और इसी आधार पर उसने तलाक की याचिका दायर की। यह केस फैमिली कोर्ट थाने महाराष्ट्र में दायर किया गया। इस केस में पत्नी रिया की तरफ से कोई भी जवाब दावा, रिटर्न स्टेटमेंट पेश नहीं किया गया था। कोई भी सबूत, एविडेंस पेश नहीं किए गए थे और बाद में सुनवाई के दौरान भी वे अनुपस्थिति रही थी। इस पर परिवार न्यायालय ठाणे ने एक पक्षीय एक्स पार्टी तरीके से पति राहुल के पक्ष में तलाक का आदेश दे दिया। फैमिली कोर्ट के आदेश से असंतुष्ट रही रिया ने फैमिली कोर्ट के केस के निर्णय के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। अपील में पत्नी ने यह कहा कि उसे अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। परिवार अदालत ने न उसके सबूत देखे बिना ही तलाक का फैसला मंजूर कर दिया और उसके न आने को आधार बनाकर फैसला दे दिया, जो बिल्कुल गलत है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदीश डी पाटिल की खंडपीठ में इस मामले को सुना गया और समझा गया। हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा कि केवल इसलिए कि पत्नी अनुपस्थित रही और उसने लिखित बयान नहीं दिया है, इसका यह मतलब नहीं है कि पति के आरोप स्वतः सिद्ध मान लिए जाए। अदालत को वादी के सबूतों का स्वतंत्र परीक्षण करना जरूरी होता है। इसलिए हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट थाने के फैसले को रद्द कर दिया और फिर जो मामले की सुनवाई है फ्रेश ट्रायल के लिए वापस भेज दिया गया। साथ ही पत्नी को 30 दिन के भीतर रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने का अवसर भी दिया गया। तो साथियों, इस केस में एक बात बिल्कुल साफ है, अदालत में किसी पक्ष का अनुपस्थित रहना अपने आप में उसे दोषी नहीं ठहराता है। न्यायालय का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वह हर पक्ष की बात को सुने, हर सबूत को परखे और फिर निष्पक्ष न्याय दे, क्योंकि असली न्याय वही है जहां फैसला दोनों पक्ष की बात को सुनकर किया जाए। अगर आप ऐसे ही और कानूनी फैसले, जजमेंट की जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।